आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखने वाले हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और इंटरनल जावास्क्रिप्ट होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को ये पता होना चाहिए, इसीलिए लेक्चर मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, बहुत हेल्प आपकी होने करने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट समझ लेते हैं होता क्या है। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल एन न्यू करना है, कंट्रोल एस सेव करना है। फाइल का नाम मैं रख रही हूँ, कुछ भी नाम आप रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंडेक्स 8.html रख रही हूँ। 8.html फाइल सेव होगी। यहाँ पे आपको html का कोड लिखना है। तो ये हो गया हमारा html का कोड। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आना है। यहाँ पे मैं बटन ले रही हूँ, बटन लेना है और इसको क्लोज करना है। बटन को क्लोज करेंगे और आउटपुट पे हमें दिखाने के लिए बटन लिखेंगे। ये जो बटन है, बटन के अंदर लिखेंगे ऑन क्लिक, ऑन CLICK, ऑन क्लिक, CLICK, ऑन क्लिक एंड अलर्ट हेलो। तो ये कैसे काम कर रहा है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हेलो हम लिखेंगे ना, अगर हम डबल कोटेशन यहाँ पे ले तो देखो इस तरह से हो रहा है। तो ये आपको क्या करना है, सिंगल कोट में लिखना है यहाँ पे, या फिर आप सिंगल कोट बाहर लिखो यहाँ से दोनों तरफ से, और फिर बीच में डबल कोट दे सकते हो। ओके, अब इसको मैं रन करके बताती हूँ आपको कैसे ही हो रहा है, फिर हम इसकी समझते हैं थ्योरी। इसको थोड़ा जूम करें। बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, ये हेलो आ रहा है। तो बटन पर क्लिक करने के बाद ये आ रहा है ना, तो ऑन क्लिक जैसे क्लिक हो तो हेलो आए। तो हो क्या रहा है, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट, तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट हमें समझना है। इनलाइन यानी कि एक ही लाइन पे हम लिख रहे हैं, और जो जावास्क्रिप्ट के HTML के अंदर हम लिख रहे हैं, HTML के अंदर लिख रहे हैं, HTML के इस पे पहले थ्योरी पे आ जाते हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एक ही लाइन पे हम लिखते हैं। व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड इज रिटन डायरेक्टली इनसाइड एन HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट लाइक ऑन क्लिक, ऑन माउस, ये बहुत सारे होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ऑन और ऑन आउट। तो ये अलग अलग होते हैं, वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इनके हेल्प लेते हैं हम और फिर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे हमने लिखी है जावास्क्रिप्ट को, ये तो ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट हुआ। ऑन क्लिक, ऑन माउस, ये भी जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे। तो ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, एक ही लाइन पे लिखना होता है। अब समझते हैं, हमने कहाँ लिखा है, HTML के बॉडी के अंदर लिखा है ना, HTML के फाइल में ये लिखा है। तो ये होता है इनलाइन जावास्क्रिप्ट। अब समझते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। नाम से थोड़ा आपको समझना चाहिए। अब इंटरनल जावास्क्रिप्ट यानी कि उसी फाइल के अंदर, सेम फाइल के अंदर, जैसे व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड रिटन डायरेक्टली इनसाइड द सेम HTML फाइल, HTML के फाइल के अंदर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब जो HTML के फाइल हम बनाते हैं, तो ये बनाई हमने HTML की फाइल और इसको ये यहाँ पे लिखा। इसके अंदर हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट लगाना है। जैसे यूज द स्क्रिप्ट टैग, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो उसके अंदर बस हमें स्क्रिप्ट टैग लगाना है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट। कैसे होता है वो, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे स्क्रिप्ट और इसको कर दूं क्लोज, इसको करना है क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज कर देंगे स्क्रिप्ट को। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे विंडो डॉट अलर्ट एंड सेमीकोलन, यहाँ पे डबल कोटेशन में हेलो। कंट्रोल एस सेव करेंगे। तो ये HTML के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया है। अब यहाँ पे हेलो आ रहा है। ओके, तो ये होता है इंटरनल स्क्रिप्ट। ज्यादा करके यूज क्या होता है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब मैं आपको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बताती हूँ। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए आपको एक अलग से फाइल सेव करनी पड़ेगी। पहले थ्योरी पे आ जाते हैं, समझते हैं थ्योरी से। थोड़ी थ्योरी आपको समझा देती हूँ मैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट को रिटर्न इन अ सेपरेट फाइल .js करके आपको फाइल बनानी है। फाइल का नाम कौन सा भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन .js होना चाहिए। देन कनेक्ट टू द HTML फाइल, फिर आपको HTML फाइल से उसे कनेक्ट करना है, एंड देन फिर आप उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। कैसे करना है ये, जैसे ये HTML8.html सॉरी index.8 HTML की फाइल है ना, ये हो गया HTML की फाइल। अब इसके अंदर
इसके अंदर तो कोड करेंगे, बट हमें हमें क्या करना है, लिंक करना है जावास्क्रिप्ट को। कंट्रोल एन न्यू करेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे। मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रही हूँ डेमो, या फिर मेन दे दो, मेन डॉट HTML, डेमो डॉट HTML दिया मैंने। ओके सॉरी, जेएस देना पड़ेगा ना, लिंक करना है जावास्क्रिप्ट का। मैं डेमो डॉट जेएस मैंने दिया, ऑलरेडी है, नो करेंगे इसे, और डेमो1.js किया, फाइल को सेव किया। तो ये हो गया demo1.js। अब इस फाइल में आके इस फाइल को लिंक कराना है। कैसे कराते हैं लिंक, स्क्रिप्ट लिखना होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट, और करना है स्क्रिप्ट को क्लोज। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आपको src लिखना है एंड इक्वल्स टू डबल कोटेशन में जो डेमो, जो भी फाइल का नाम है आपका, demo1.html, सॉरी demo.js, डायरेक्ट आपको एक्सटेंशन के साथ लिखना है ना, जैसे demo.js। ध्यान रखना है कुछ भी गलती नहीं करनी है, अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो ये रन नहीं होता है फिर। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का आप कोड लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ फंक्शन, या फर्स्ट, या फाई, क्या लिखे यहाँ पे, परी लिख देती हूँ मैं, परी, फंक्शन का नाम परी, और कर्ली ब्रैकेट्स। ये मैं बताऊंगी आपको, अभी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे ये काम करता है। ये इनमें से लिखे विंडो, सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर विंडो डॉट अलर्ट, जैसे सेमीकोलन, हेलो लिखेंगे, डबल कोटेशन में हेलो लिखेंगे। अब ऐसा नहीं समझ लेना कि हेलो पर ही आएगा, नहीं, ये फंक्शन का नाम है। अभी आप फंक्शन का नाम अलग दे देती हूँ, कुछ गलत फहमी हो जाए आप लोगों को, फर्स्ट ही दे देती हूँ। ओके फर्स्ट। अब यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिख सकते हैं इस फाइल में, बस ओनली जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिख सकते हो। और आपको CSS कोड लिखना है तो आप इधर लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल करा देती हूँ जो कि CSS में हम लिखना पड़ेगा, बटन, मुझे सॉरी जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, बटन, सॉरी HTML में क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ HTML में लिखना पड़ेगा अभी, बटन, BUTT, बटन। अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिखेंगे, ऑन क्लिक, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में आगे पढ़ने वाले हैं, ऑन CLIC, क्लिक, ऑन क्लिक। इसके अंदर फंक्शन को कॉल करा देना है आपको। फंक्शन को कॉल कैसे कराएंगे, यहाँ से इसे उठाएंगे, Ctrl+C कॉपी करेंगे एंड इसमें आके यहाँ पे पेस्ट करना है जस्ट, एंड बटन का नाम देना है बटन, या फिर क्लिक में CLIC के क्लिक, CLIC के क्लिक मी। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी, ऑन क्लिक, जैसे बटन को क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल होगा, और कॉल होने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा हेलो। अब इस पे राइट क्लिक करके इसको देख लेते हैं, Ctrl+S सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ये आ रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद हेलो आ रहा है। तो ये इस तरह से काम करे। अब आप बोलेंगे ये तो सेम काम जैसे हमने एक ही लाइन पे किया तब भी हो रहा था, एंड इंटरनल से किया स्क्रिप्ट लगा के वो भी हो रहा था, एक्सटर्नल से किया तब भी हो रहा था, फिर हम इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। तो ये इसलिए काम आता है गाइस, जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो आपको ये अच्छे से लिख पाओ, आप अलग फाइल में समझ पाओ, इसलिए यूज होता है। सो इसीलिए हम यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नोट्स अच्छे से नोट आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे लिंक करा सकते हैं ना, अच्छे से इसको नोट कर लेना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।